नमस्कार दोस्तों, गीकी रामू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने कल देखा कि वन प्लस नोड लॉन्च हो गया है। अब दोस्तों, वन प्लस नोड एक्चुअल में लॉन्च हुआ है, पर उसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ उसका प्राइसिंग है, वो गले नहीं उतर रहा है। क्योंकि 25,000 के प्राइस रेंज में आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 वाला प्रोसेसर लेने जा रहे हो, वो भी वन प्लस जैसी ब्रांड के लिए। मतलब एक्चुअल में जो वन प्लस है दोस्तों, उसको फ्लैगशिप के नाम से ही जाना जाता है। कम प्राइस के अंदर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देता है, उसके नाम से ही वन प्लस को जाना जाता है। पर दोस्तों, वन प्लस नोड को लॉन्च किया कंपनी ने, पहले से ही ओप्पो फाइंड X2 765 प्रोसेसर के साथ में आता था। अब दोस्तों, वन प्लस नोड को लॉन्च किया है 25,000 के प्राइस में। बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च किए दोस्तों। मैंने कल का वीडियो देखा था वन प्लस का अनबॉक्सिंग का, बहुत सारे वीडियो आए थे। अब दोस्तों, क्वालिटी की बात करूँ तो वन प्लस अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है। एक्चुअल में वो कम प्राइस के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रीमियम कैटेगरी के अंदर देता है, जो सैमसंग कंपनी भी आपको नहीं दे पाती है। पर एक्चुअल में वन प्लस ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। अब दोस्तों, मेरे पास में जो मेरा पोको X2 OS क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ में आने वाला फ़ोन है। इसके अंदर मुझे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 730G और 765 प्रोसेसर की बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों ही प्रोसेसर के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों का परफॉर्मेंस इक्वली है दोस्तों है। Antutu बेंचमार्क की बात करूँ दोस्तों, तो कोई Antutu बेंचमार्क मुझे वन प्लस की तरफ से नहीं मिला है। कितना Antutu बेंचमार्क है उसका दोस्तों, उसके बारे में तो बात नहीं करूंगा। पर एक्चुअल में जो 730G और 765G दोस्तों प्रोसेसर है, वो इक्वली प्रोसेसर है। अब दोस्तों, ये 15-17 हज़ार के अंदर ये फ़ोन आ जाता है, जबकि वन प्लस नोड दोस्तों 25,000 के प्राइस रेंज के अंदर उसको लॉन्च किया गया है। उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर, सोनी का IMX सेंसर मिल जाता है। जबकि जो मेरा पोको X2 है दोस्तों, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर आपको मिलता है। उसके अंदर दोस्तों 48 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में आपको डुअल कैमरा दिया है, इसके अंदर भी मुझे फ्रंट में डुअल कैमरा आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी के अंदर मैंने कोई स्पेसिफिकेशन अभी देखे नहीं है कि वन प्लस ने किस तरह की पिक्चर क्वालिटी दी है, किस तरह का वीडियो दिया है। अब दोस्तों, कुछ बातें निकल के आती है कि वन प्लस का जो रियर कैमरा है वो 4K 860 फ्रेम पर सेकंड को सपोर्ट नहीं करता है। अब दोस्तों, जो वन प्लस का फ्रंट कैमरा है 4K 860 फ्रेम पर सेकंड को सपोर्ट करता है। एक्चुअल में इसमें क्या है, मतलब कि रियर कैमरे से फ्रंट कैमरा उसका अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा वक्त से कुछ क्या झोलमाल है वो तो पता नहीं है। पर एक्चुअल में जो वन प्लस की क्वालिटी है दोस्तों, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, जबकि इसका फुल HD IPS LCD है। पर इसका डिस्प्ले क्वालिटी वन प्लस के डिस्प्ले क्वालिटी से कहीं ज़्यादा अच्छा है। 120 हर्ट्ज का वो डिस्प्ले भी दोस्तों उससे ज़्यादा कहीं बाजी मर जाता है। प्लस अब गेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही प्रोसेसर है, जो 730G और 765G दोनों ही गेमिंग के प्रोसेसर है। तो दोनों ही गेमिंग के मामले में बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर है, उसके लिए दोनों को इक्वल नंबर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी में आपको साइड एजेस पे मेटल मिलता है। जैसे कि साइड एजेस में आपने देखा होगा दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी पे आपको मेटल मिलता है, जबकि वन प्लस के जो साइड एजेस है उसके अंदर आपको प्लास्टिक का फील आता है। रियर में इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन चढ़ाई है, फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन चढ़ाई है। और वन प्लस में दोस्तों रियर में कौन सी प्रोडक्शन है अभी कंपनी ने कोई क्लेम नहीं किया है। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, वन प्लस के अंदर आपको 30 वोल्ट का रैप चार्जिंग मिल जाता है, जबकि इसके अंदर मुझे 27 वोल्ट का रैप डैश चार्जिंग मिलता है। तो दोनों ही चार्जिंग की बात करूँ तो वो 70% चार्ज करने में 30 मिनट लेता है, जबकि ये 50% चार्ज करने में 30 मिनट लेता है। तो चार्जिंग की स्पीड में थोड़ा वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, तो कहीं अच्छा ही है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ की बात है दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी की। उसका फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको 90 हर्ट्ज मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। 765G प्रोसेसर के साथ में आता है और 5G रेडी फ़ोन है, इतना इसका प्रोस उसको मिल जाता है। ये 5G रेडी फ़ोन नहीं है। पर दोस्तों, एक्चुअल में इंडिया में अभी 4G के ही लाले पड़ रहे हैं, तो 5G का है तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सारी कंपनियां क्लेम करती है कि हम 4G की स्पीड में आपको डेटा देते हैं, पर एक्चुअल में वो डेटा 4G की स्पीड में आता ही नहीं है। तो फिर 5G की तो बात ही जाने दीजिए, उसको हम हटा देते हैं। अब
तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, वन प्लस के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, क्योंकि उसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो वाजिबी है कि उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों अच्छा है, उतना खास नहीं है, मतलब उतना फास्ट नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे फ़ोनों के अंदर देखा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों जो दिया होता है उतना फास्ट एंड एक्यूरेट नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर से। अब इसका साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया दोस्तों, इसको प्रेस करके आप अनलॉक कर सकते हो, जबकि वन प्लस के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया है, तो बहुत ही अच्छा वो आपको मिल जाता है। उसके अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस मिलता है, इसके अंदर आपको पोको का लॉन्चर मिलता है। दोनों लॉन्चर की बात करूँ तो सिमिलर ही, दोनों लॉन्चर एक जैसा ही है, पर रियलिटी इज़ दैट के मुझे जो ऑक्सीजन ओएस का लॉन्चर है दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा पसंद आया, उसके नंबर में नहीं काटूंगा। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या बात मिलती है, मतलब 25,000 के प्राइस रेंज में आपको 765G प्रोसेसर मिल रहा है, जबकि उसी प्राइस रेंज के अंदर आपको Realme X3 855 प्लस का प्रोसेसर दे रहा है, 30 वोल्ट का चार्जिंग दे रहा है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उसका कैमरा आपको मिल जाता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर उसके अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों। तो मैं वही चीज़ बोलता हूँ कि वन प्लस अगर 25,000 के प्राइस रेंज में वन प्लस को नोड को लॉन्च किया है दोस्तों, तो अब उसके कंपेयर में आप Realme X3 ले सकते हो, क्योंकि Realme X3 वन प्लस नोड से कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है, जो है Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर। Realme X3 में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो वो कहीं ज़्यादा यूनिक बन जाता है, जबकि वन प्लस नोड में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है वन प्लस नोड को लॉन्च करके दोस्तों। मैं इस फ़ोन के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, पर उतना अब एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 25 से 30,000 के अंदर पैसा डाल रहे हो दोस्तों, तो आप वन प्लस को छोड़ के Realme X3 को लीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है, प्लस Realme का UI अभी बहुत ही अच्छा उन्होंने कस्टमाइज़ करके इनोवेट किया है, मतलब बहुत ही अच्छे फीचर्स उसके अंदर आपको मिल जाता है। वन प्लस नोड की जगह पर आप Oppo Find X2 भी ले सकते हो दोस्तों, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। जबकि जो वन प्लस का 6GB और 64GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, अगर आप उसको लेना चाहते हो तो आप ज़रूर ले सकते हो, वो अच्छा रहेगा, पर मैं आपको वो भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा अच्छे फ़ोन आपको Realme के X3 मिल जाता है, Realme X3 सुपर जूम मिल जाता है, उसमें कहीं ज़्यादा आपको अच्छे फंक्शन एज़ कम्पेयर टू वन प्लस नोड के मुकाबले मिल जाते हैं। तो दोस्तों वन प्लस नोड का अब मैं क्या कहूँ, 5G के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इंडिया में उतनी स्पीड तो आने वाली है ही नहीं, 4G की ही स्पीड उतनी नहीं मिल रही, तो 5G का क्या मतलब दोस्तों। तो 5G के लिए सिर्फ एक ही इनोवेशन मुझे अच्छा लगा, उनका 5G। सेकेंडली सभी चीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, खास नहीं थी। अब 5G के लिए आप इतने सारे पैसे दोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों दोनों का परफॉर्मेंस बात करूँ, जैसे कि मैंने 730G की बात की और 765G की बात की, तो दोस्तों दोनों इक्वली परफॉर्मेंस आपको करते हैं, माइनर 10 या 15 का डिफरेंस होगा, 10-20 का डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पास में पोको X2 पहले से ही है दोस्तों, तो आपको वन प्लस नोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आप कोई भी 840 कोई भी अगर पोको का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर Realme का फ़ोन यूज़ करते हो दोस्तों, तो वन प्लस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऑक्सीजन ओएस उसका थोड़ा एडवांटेज है, पर एक्चुअल में वो फ़ोन इतना कारगर नहीं है। अब काल्पी ने पता नहीं इस फ़ोन को लॉन्च करके इंडियन कंज्यूमर्स को पूरी दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि वन प्लस के जो फ़ोन होते हैं दोस्तों फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए जाने जाते हैं, प्लस प्रीमियम कैटेगरी में उसको देखा जाता है। फिर इस तरह का काम वन प्लस ने क्यों किया वन प्लस नोड को लॉन्च करके? अब इसको मिड सेगमेंट को टारगेट करना था, उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि अब जो इंडियन कंज्यूमर्स है वो मिड सेगमेंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर सेगमेंट से। तो जैसे ही मैंने देखा है दोस्तों, वन प्लस का हर फ़ोन जैसे ही लॉन्च होता था उसकी प्राइसिंग 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा बढ़ते आज 60,000 रुपये तक के वन प्लस फ़ोन की प्राइसेस चली गई है। अब दोस्तों वन प्लस जैसी ब्रांड के लिए 60,000 रुपये के फ़ोन लेना मैं नहीं समझता कि वाजिब है, क्योंकि उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको Realme उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स Realme X3 में देता है, Realme X3 सुपर जूम में देता है, Realme X2 Pro आपको मिल जाता है, Asus के फ़ोन आपको मिल जाता है दोस्तों इससे कहीं ज़्यादा अच्छे। तो वन प्लस को मैं आपको दोस्तों प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन 25,000 के प्राइस में तो अच्छा ही था, पर उसका प्राइस जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों 30,000 तक चला जाता है। अब 30,000 के अंदर आपको 765G प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, तो मैं आपको
प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि 30,000 के प्राइस में दोस्तों आपको 855 प्लस प्रोसेसर वाले फ़ोन मिल जाते हैं और 865 प्रोसेसर वाले भी फ़ोन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो उसको कहीं ज़्यादा लेना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी, ना कि वन प्लस नोड को लेने के लिए। अब दोस्तों मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया कि आपको किस फ़ोन के लिए आपको जाना है। मेरा एक ओपिनियन यही रहेगा दोस्तों वन प्लस नोड के बारे में कि डोंट बाय इट, उतना वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है और इतना डिले भी कर रहा है। फ़ोन को कल ही लॉन्च किया उन्होंने, अब उसका जो आएगा सेलिंग अमेज़ोन पे अब 4 अगस्त को आएगा। अब 4 अगस्त को भी दोस्तों जो 25,000 रुपये वाला उसका पहला वेरिएंट है दोस्तों, वो आपको नहीं मिलने वाला, वो सितंबर के अंदर लॉन्च होगा। तो सितंबर से आपको 25,000 रुपये वाला मिलेगा। आपको 28,000 रुपये वाला 30,000 रुपये वाले वेरिएंट ही आपको 4 अगस्त से मिलना स्टार्ट। तो आपको लेना है वन प्लस के, अगर आप फैन हो तो आप ले सकते हो, पर मैं आपको इस फ़ोन के लिए प्रीफर नहीं करता हूँ। अब वन प्लस और दूसरा कौन सा दोस्तों, इसके अंदर आपको 3.5mm ऑडियो जैक हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों ऐसा किया है, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया है दोस्तों। वहीं आपको Realme X3 के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है और 855 प्रोसेसर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ोन दोस्तों Realme X3 है। तो मैं आप सभी को प्रीफर करता हूं, अगर आपका बजट 25 से 30,000 रुपये के बीच में है तो आप Realme X3 को लीजिए या Realme X3 सुपर सिम को लीजिए, वन प्लस नोड को मत लीजिए। और दोस्तों मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे इस ओपिनियन के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो वन प्लस नोड के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को और ग्रो होना चाहिए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए दोस्तों। एक्चुअल मैंने पूरा एनालिसिस करके ही आपको ये वीडियो बनाया है। आइदर मैं कल ही वीडियो बना देता, पर एक्चुअल में मुझे कुछ बातों का ध्यान रख के सब वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने 730G प्रोसेसर मिलता है, प्लस 27 वोल्ट का चार्जिंग मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 27 वोल्ट का चार्जिंग है, 64 मेगापिक्सल का सेंसर आपको मिल जाता है, जबकि वन प्लस नोड में 48 मेगापिक्सल ही आपको सोनी का IMX सेंसर मिलता है। और पिक्चर क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है दोस्तों वन प्लस नोड की, तो मैं आपको प्रीफर नहीं करता हूँ। आगे आपकी इच्छा है, आपको वन प्लस नोड के बारे में आप क्या सोचते हो दोस्तों, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।